Hello बच्चों, let's see the question. Sweet potato and potato are an example of. Option A is saying analogous structure, option B is saying homologous structure, option C is saying vestigial structure and option D is saying both A and C. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे. थोड़े थोड़े से चीजों को हम अच्छे से जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं. पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, potato and sweet potato are examples of are examples of analogous organ. ये जो पोटैटो और स्वीट पोटैटो ये कौन से ऑर्गन है? एनालोगस ऑर्गन है. क्यों एनालोगस ऑर्गन? इनको क्यों बोलेंगे हम? बोथ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, बोथ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो have a common functions, have a कॉमन फंक्शंस. उनके पास एक कॉमन फंक्शंस है, हैव अ कॉमन फंक्शंस. और वो फंक्शन क्या है? हैव अ कॉमन फंक्शन. और वो क्या है? दैट इज बेसिकली क्या? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वो क्या होते हैं? स्टोरेज ऑर्गन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वो क्या होता है? स्टोरेज ऑर्गन्स होता है वो बेसिकली. हेंस ये क्या शो करते हैं? ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर से निकल के आए हैं. they showed convergent evolution. वो कैसे इवोल्यूशन शो करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं. कैसे? कन्वर्जेंट. they both have differed in structural origin. they both differ in structural origin पे इनमें डिफरेंसेस है. they both differ in structural origin. अभी अगर हम स्वीट पोटैटो के ऊपर बात करें तो वो किसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा बच्चों? आप लोग बता सकते हो? बताओ, देखे कौन बताता है पहले. रूट का मॉडिफिकेशन है. किसका? रूट का मॉडिफिकेशन है. लेकिन अगर हम किस चीज में बात करें, पोटैटो के ऊपर बात करें, तो वो किसका मॉडिफिकेशन हो सकता है बच्चों? पोटैटो में स्टेम का मॉडिफिकेशन. किसका? स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकेगा. स्टेम का मॉडिफिकेशन. तो बच्चों हमने अभी तक की बारी में क्या क्या हमने डिस्कस की? जो पोटैटो और स्वीट पोटैटो होता है वो बेसिकली किसका एग्जांपल है? एनालोगस स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल होते हैं. ये जो पोटैटो और स्वीट पोटैटो है उनमें क्या है? कॉमन फंक्शंस है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल जो ओरिजिन है वो डिफर करेगा. इसीलिए इस चीज को हम बोलते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर. और वो कैसा इवोल्यूशन शो करता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. बच्चों दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे. जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पहले तो हमारे पास एक्टिव थे, लेकिन अभी हमारे लिए एक्टिव नहीं है. अभी अगर हम बात करें कि होमोलोगस ऑर्गन के ऊपर, तो होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? मान लो उनके स्ट्रक्चरल ओरिजिन पे उनके हम सेम सिमिलैरिटी शो कर सकते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शंस होगा वो डिफरेंट हो जाएगा और उनका इवोल्यूशन होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. उनका कौन सा इवोल्यूशन हो जाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो चलो बच्चे हम क्वेश्चन में वापस आते हैं. स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एन एग्जांपल ऑफ. पहला ऑप्शन में दिया एनालोगस स्ट्रक्चर, दूसरे में दिया हुआ है होमोलोगस स्ट्रक्चर. तो होमोलोगस स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, क्योंकि स्वीट पोटैटो और जो पोटैटो है उनमें कोई स्ट्रक्चरल ओरिजिन का सिमिलैरिटी नहीं है. वो डिफर करता है स्ट्रक्चरल ओरिजिन के सिमिलैरिटी पे. और उनमें क्या होता है? बेसिकली जो फंक्शंस होता है, मतलब काम करने का ताकत, वो बेसिकली सेम है. बट होमोलोगस के लिए क्या होगा? वो काम डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन जो ओरिजिन है वो सेम होना चाहिए. वेस्टिजियल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वो अभी गायब नहीं हो चुका है, वो अभी भी प्रेजेंट है. अभी बोथ ए और सी तो हो नहीं सकता, तो उसको भी गायब कर दो आप. फिर कौन सा हो जाएगा बच्चों? अब तो बता सकते हो. वेरी गुड, ऑप्शन ए एनालोगस स्ट्रक्चर विल बी द आंसर. कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एन एग्जांपल ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर. ऑप्शन ए विल बी द आंसर ओवर हियर. तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन परफेक्टली. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.